डोरेमोन हम सबका फेवरेट कार्टून है और उसका लास्ट एपिसोड आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। असल में दोस्तों, अगर हम एक तरह से कहें तो डोरेमोन का लास्ट एपिसोड अभी तक ऑफिशियली बना ही नहीं है। हाँ, ये एक फैन मेड थ्योरी है, तो हम लोग उसी पे चलते हैं। तो आज हम वही लेकर आए हैं। ज़्यादा देर टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस सीन में होता ही है कि जो नोबिता जो रहता है वो बहुत गुस्से में रहता है क्योंकि उसे जियानो ने तंग किया रहता है। तो वो जाता है और डोरेमोन से गैजेट की मांग करता है और वो कहता है कि मुझे गैजेट चाहिए, मुझे गैजेट चाहिए, लेकिन डोरेमोन का कुछ रिप्लाई नहीं आता है। और जैसे ही उसके हाथ से वो किताब छूटता है, नोबिता को कुछ अजीब लगता है। तो नोबिता पूछता है, डोरेमोन क्या हुआ? तो डोरेमोन एकदम ऑफ हो चुका था। तो कहता है, डोरेमोन उठो ना। डोरेमोन उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन डोरेमोन उठता नहीं। और ये देख के नोबिता बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। फिर उसके उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, लेकिन फिर वो किसी तरह सोचता है और डोरेमी से कांटेक्ट करता है, टाइम टीवी से। तो वो सारी बात बताता है। तो उसके बाद जो डोरेमी होती है वो कहती है कि शायद डोरेमोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी है। तो ये सुन के नोबिता को थोड़ा राहत की सांस लेता है और कहता है, अच्छा बैटरी ही ख़त्म हुई है तो प्लीज़ जल्दी से इसे चेंज कर दो। तो डोरेमी कहती है, ये इतना आसान नहीं है क्योंकि जो कैट्स रोबोट होते हैं फ्यूचर के, उनके पास खुद के कान होते हैं, पे उनका मेमोरी बैकअप होता है और डोरेमोन ने अपने कान पहले ही खो चुके हैं। अगर उसकी बैटरी बदलाई तो वो सारी मेमोरी भी खो देगा जो उसने तुम्हारे साथ बिताई है, सारे पल वो भूल जाएगा। तो ये सुन के नोबिता बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि डोरेमोन सारी चीज़ें भूल जाएगा। तो फिर डोरेमी उसे दो ऑप्शन देती है, या तो बैटरी चेंज करवा लो और डोरेमोन को एक नई ज़िंदगी दो और फिर से हर चीज़ की शुरुआत करो, या फिर इंतज़ार करो फ्यूचर की एक ऐसी टेक्नोलॉजी का जो कि डोरेमोन को ठीक कर सके और उसकी मेमोरी को भी वापस कर सके। तो ये सुन के नोबिता बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो कहता है कि मैं उसी फैक्ट्री में जाऊंगा जहाँ पर डोरेमोन को बनाया गया था। तो जैसे ही वो टाइम मशीन को टच करता है उसे बहुत ज़ोरदार झटका लगता है और वह दूर जाके फेंका जाता है। तो डोरेमी उसे बताती है सारी बात कि देखो डोरेमोन अब ऑफ हो चुका है, तो उसके सारे गैजेट्स अब बंद हो चुके हैं, अब वो टाइम मशीन भी काम नहीं करेगा और मैं खुद फ्यूचर से पास्ट तक नहीं आ पा रही हूँ, मेरे ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लग चुके हैं। तो उसके बाद जो नोबिता रहता है वो कहता है कि एक काम करता हूँ, मैं डोरेमोन के कान वापस लगा देता हूँ डोरेमोन की कुछ गैजेट्स का इस्तेमाल करके। तो उसके बाद जो डोरेमी रहती है वो उसे समझाती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो डोरेमोन की जो 4 डायमेंशनल पॉकेट है वो भी डोरेमोन के बैटरी से ही चलती है। इसका मतलब कि अगर डोरेमोन की बैटरी ख़त्म हुई है तो उसकी पॉकेट भी अब काम नहीं करेगी। तो नोबिता बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि उसके क्रिएटर को बुलाओ जिसने उसे बनाया है। डोरेमी उसे बताती है कि ये पॉसिबल नहीं है। ये बात सुन के नोबिता बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और फिर डोरेमी उसे बताती है कि मुझे नहीं पता कि ये टाइम टेलीविज़न भी कब तक मुझे तुमसे कनेक्ट करके रखेगा, क्योंकि डोरेमोन अब मर चुका है। तो नोबिता, तुम्हारे पास बस दो ही चांस है, या तो फ्यूचर फैक्ट्री में इसकी बैटरी चेंज करा दो या फिर फ्यूचर की एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इंतज़ार करो जो कि डोरेमोन को ठीक कर सके। तो नोबिता फिर सेकंड चॉइस लेता है, बोलता है कि मैं इंतज़ार करूँगा। और उसके बाद फिर थोड़ा टाइम जैसे ही शाम होता है, नोबिता डोरेमोन से बात करने लगता है आपस में कि डोरेमोन को कहने लगता है कि याद है भाई, तुम्हें दिन मिले थे और न्यू ईयर के दिन मेरा तुमसे थोड़ा सा लड़ाई टाइप का भी हो गया था। हमने साथ मिलके बहुत सारे मज़े किए, हम फ्यूचर में गए, पास्ट में ट्रैवल किया, हमने हमने बहुत सारे मिस्टीरियस प्लेस का खोजा। मैं क्या कहूँ। और उसी दिन से नोबिता ये ठानता है कि वो बहुत मेहनत करेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ेगा और डोरेमोन को एक दिन ठीक करेगा। तो अब आता है बहुत साल बाद वाला नोबिता। ये नोबिता हर साल अपने कॉलेज में टॉप करता आया। तो ये रही शिजुका और वो कहती है नोबिता को कि नोबिता, वो कॉन्ग्रेचुलेट करती है नोबिता को एक बार फिर से कॉलेज टॉप करने के लिए। और ये रहा डेकिसुकी, वो भी नोबिता को कॉन्ग्रेचुलेट करता है कॉलेज टॉप करने के लिए। नोबिता कहता है थैंक यू, और फिर वो कहता है कि मेरे लिए स्कोर मायने रखता है, मेरे लिए नॉलेज मायने रखता है और मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। तो सुजुका उसे ये बताती है कि जो नोबिता, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगे हो, तो चलो सारे दोस्त मिलके एक बार फिर से घूमने चलते हैं, फिर से इंजॉय करते हैं। तो नोबिता वो कहता है नहीं, मुझे अभी बहुत मेहनत करनी है, तो अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़रूर।
तो सुजुका बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। और अभी तो सुजुका और नोबिता की लव स्टोरी भी चल रही रहती है, लेकिन वही होता है कि जो नोबिता रहता है वो सुजुका के ऊपर अभी ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहा रहता। तो सुजुका वही अपने हर्ट्स की फीलिंग्स बताती है। तो उसके बाद होता ही है कि सुजुका रोने लगती है और वो सारी बात डेकिसुकी को बताती है कि डोरेमोन के डेथ के बाद नोबिता ऐसा हो गया। तो उसके बाद होता ही है कि सुजुका थोड़ा शर्मा जाती है और नोबिता चिल्लाते हुए नोबिता के पीछे दौड़ पड़ती है। और फिर ये सीन आता है जब सारे दोस्त नोबिता के बूढ़े हो चुके हैं। ये रहा सुनियो, इनके साथ जियान, ये रहा डेकिसुकी। ये दोनों आपस में बात करें आज की टेक्नोलॉजी के बारे में। वो लोग कह रहे हैं कि जब हम बच्चे थे तो हम सोचते थे ये, तो आज ये चीज़ रियल हो चुका है। और डोरेमोन का वैसे लोग डोरेमोन के बारे में बात करते रहते हैं। तो उसके बाद होता है ये नोबिता का घर है जो आप देख रहे हैं। और यहाँ पर सुजुका जो नोबिता की पत्नी है, तो वो नोबिता जो है उसे एक रूम में बुलाता है और कहता है कि आ जाओ, अंदर आ जाओ। तो सुजुका कहती है कि पर तुमने तो मुझे कहा था कि ये बहुत खतरनाक जगह है, यहाँ मत आना। तो नोबिता कहता है अच्छा आओ ना, मैं एक चीज़ दिखानी है। तो सुजुका एक जैसी वो चीज़ देखती है वो हैरान हो जाती है। वो देखती है एक मशीन के ऊपर एक कैट रोबोट लेटा हुआ है। सुजुका उस कैट रोबोट को पहचान जाती है और कहती है डोरेमोन। नोबिता कहता है बस एक लास्ट स्टेप बचा है, ये बटन क्लिक करते ही डोरेमोन ठीक हो जाएगा। और यहाँ डोरेमोन उठने की कोशिश कर रहा है। डोरेमोन उठते ही कहता है नोबिता क्या तुमने अपना होमवर्क किया। ये सुन के नोबिता और सुजुका दोनों रोने लगते। वेल गाइस, तो यही था डोरेमोन का आखिरी एपिसोड। दोस्तों आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए क्योंकि डोरेमोन अभी तक मरा नहीं है। डोरेमोन का ऑफिशियल अभी तक लास्ट एपिसोड बना ही नहीं था। ये सिर्फ एक फैन मेड थ्योरी है ये। तो आप लोग को ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं आती है तो दबा देना बेल आइकन। तो गाइस बस इतना ही कहना था। गाइस प्लीज़ इस वीडियो का लाइक ही हम रखते हो सिर्फ 20 लाइक्स। तो दोस्तों मुझे आपको विश्वास है, प्लीज़ इसे 20 लाइक्स तक पहुंचा दीजिएगा। थैंक यू।